गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो हिंदी ग्रामर के लिए टीचिंग वॉरियर चैनल। तो सुबह के बज रहे होंगे 7। मैं आपको दूंगा कुछ ट्रिक्स, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज होगा आपका सीटेट का पेपर। भगवान करे आप सबका बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस बनाए रखना, पेशेंस मत लूज करना पेपर में। पहला क्वेश्चन है आपका, और देखो आज पेपर ना थोड़ा सा हाई लेवल का है, मॉडरेट है पेपर, इजी नहीं है। तो टेंशन मत लेना, अगर ना हो तो कुछ सीख के जाओगे। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, मतलब मैंने अगर आपके पास कोई चीज़ रख दी तो उसे बोलेंगे थाती। क्या बोलेंगे? थाती। ठीक है, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे। एक शब्द है और ये रीट में बहुत आएगा, रीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अग्र स्वर है? देखो स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं इस तरीके से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच्छ स्वर। ठीक है, अग्र स्वर में क्या क्या आता है? पहले पच्छ स्वर बता दूं, आ, ओ, ऊ। ठीक है, और मध्य स्वर में आता है छोटा आ, ई, ए, आई। और री किसी में नहीं आता, री किसी में नहीं आता। तो देखो अग्र स्वर में ई तो मिल रहा है मगर री अग्र स्वर में नहीं आता, तो इसीलिए मैं इसे भी नहीं लगा सकता। अगर यहाँ कोई नहीं ऑप्शन नहीं होता तो लगा देता, मगर यहाँ पे क्या ऑप्शन है? कोई नहीं, तो इसीलिए मुझे ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसमें वैसे तालव्य ध्वनि बतानी है कि तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? तालु से। तालु में कौन से आते हैं? च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये। अब इसे क्या कहते हो आप? पंचमाक्षर कहते हो। और ये जो चा वर्ग है ना, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श तो है ही है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के साथ इसे संघर्षी भी बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं स्पर्श संघर्षी, क्योंकि बोल के देखो च, ऐसा लगता है संघर्ष के साथ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, नहीं पूछा है, देख रहे हो जल्दबाजी कैसी होती है। तो च छ है, ये भी है, और ज है, मगर ये नहीं है। इसमें से ये तो होती है मगर रा क्या होती है? रा नहीं होती ना। ये कहाँ से बोली जाती है? मूर्धन्य से। इसीलिए आप आंसर क्या लगा के आएंगे? सी। या तो होती है इसमें, या तो बोली जाती है तालव्य से, मगर रा नहीं बोली जाती। बाकी जितनी भी है ना, ये दोनों ये बोली जाती है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? आंसर सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी करने पड़ते हैं बहुत बार हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। कैसा? अर्थ व्यक्त करने वाली। तो अर्थ किस में व्यक्त होता है? शब्द। अगर ये कह देता अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, तो वाक्य हो जाती। और ये कह देता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ व्यक्त करने की ना कहता, तो वर्ण हो जाती। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा ये। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? ये दोनों अयोगवाह हैं। स्वर कितने हैं आपके? 11 हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें से कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है? ये है, प फ ब भ म है, और ये है। ये थोड़ी ना, इसे तो क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। जैसे वाई और डब्ल्यू होता है इंग्लिश में, ऐसे ही ये होता है। अच्छा चलो तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड कौन सा है? वो होता है दा। सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं हम इंग्लिश में? दा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो इसका जवाब मैंने आपको ऊपर दे दिया था कि कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से सुना हुआ ना तो जवाब दे दोगे आप। जो मैं बता रहा था ना चावर को क्या बोलते हैं, उसमें ही जवाब दिया था मैंने, याद रखना। अब ये कह रहा है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित बोल दे, लुंठित बोल दे, क्या बोल दे? लुंठित। ठीक है, तो ये क्या है? र। ला क्या है आपका? पार्श्विक। ठीक है, और ये क्या है आपका? द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण। और ये क्या है? अमात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम और तद्भव का योग गलत है। ठीक है, तो ये अद्य का आज होता है, ये जो ध्या होता है ना, ध्या, ये दा और या से मिलकर बना होता है, ये याद रखना। और नारे का नाड़ी होता है, अवतार का अवतार होता है, अर्पण का ना अर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्पण। तो ये जो रा है ना, ये या तो रा में बदलेगा, यानी तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
और ये वाला जो रेफ वाला रहा है ना, ये हमेशा तत्सम में ही आता है। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। नेक्स्ट। अच्छा आज बताना किसके कितने नंबर आए। अच्छा प्लीज़ टेंशन मत लेना अगर कम नंबर आए तो, क्योंकि ये ना बहुत ही हाई लेवल पेपर है RO का। इसमें से कौन से विकल्प सभी तत्सम है? मगर रीट में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। कौन से सभी विकल्प तत्सम है? देखो, ये देखो, कर्ण को क्या बोलते हैं? कान। ठीक है। अच्छा इसमें चांद आ गया, मैंने कहा ये चंद्र बिंदु आ जाए तो ये तद्भव होता है, तो ये तो तद्भव है। ठीक है। अब इसमें पूछा सभी तत्सम है। अब आग तद्भव आ गया, इसका क्या होता है? अग्नि। ठीक है, तो ये भी अलग हो गया। अब देखो अमोल, अमोल आ गया, इसका तद्भव, ये तद्भव है, इसका वो क्या होता है? तत्सम अमूल्य। तो क्या बच गया? ये बच गया। ये सारे क्या है? तत्सम है। क्षेत्र का क्या हो जाए? क्षेत्र। अब गर्दभ का बताना आप क्या होगा? अट्टालिका का तो अटारी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट। तीर्थ, तीर्थ का तद्भव बताना है। तो मैंने क्या बताया था ऊपर? रेफ वाला रहा है, तो या तो ये हट जाएगा, हट जाएगा मतलब यहाँ तो हटाया नहीं, तो ये तो गया। ठीक है, या नहीं तो रावण के आ जाएगा। तो अब रावण के किस में दिख रहा है? तीर्थ आ रहा है ना, ये सही लगाया ना, C हो जाएगा सही। तद्भव की पहचान है कि इसमें या तो ये आएगा, या ये दो गुण आएंगे, ठीक है, या खा आएगा, ठीक है, ये वाला सा आता है, ये वाह आता है इसमें। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना, आपका निकल आएगा क्वेश्चन का आंसर इजीली। नेक्स्ट। विपुल शब्द का विलोम है। विपुल, विपुल का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, विपुल का मतलब होता है या ऐसे मतलब भरपूर। क्या होगा? भरपूर। तो विपुल का सुपुल मत कर देना गलती से। विपुल का ना वैसे हो जाता है, बी का सु में बदलता है बहुत सारी जगह, मगर केवल ये कुछ एक दो अपवाद हैं, ये वही क्वेश्चन लाया हूँ मैं। स्वल्प हो जाएगा ऐसा, ये होगा भरपूर, स्वल्प मतलब बहुत ही कम, थोड़ा सा। नेक्स्ट। देखो मृषण, इसका विलोम बताना है, इसका हो जाएगा रुक्ष। मृषण का मतलब क्या होता है? चिकना। इसका क्या हो जाए? खुरदरा। अब आज एक चीज सिखा दूं, देखो अगर आपको तत्सम का विलोम पूछे तो तत्सम होगा, तद्भव का पूछे तो तद्भव होगा। अब देखो यहाँ पे भी आंसर में खुरदरा भी दे देता, रुक्ष भी दे देता, तो भी हम रुक्ष लगाएंगे, क्योंकि खुरदरा चिकने का होता है। जैसे देखो दिन का रात होता है और दिवस का रात्रि होता है, इस तरीके से ना तत्सम का तत्सम बनता है, तद्भव का तद्भव बनता है विलोम। इस चीज को याद रखना, नहीं तो गलत करा देगा एग्जाम में। नेक्स्ट। अब पत्नी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? जोरू, गृहस्वामिनी, बल्लवा, सहचरी, परिणीति, परिणीता। परिणीति चोपड़ा है ना, उसे परिणीति कर लेना, थोड़ा सा इस तरीके से याद होगा गृहिणी। मगर जो अबला कामनी है ना, ये किसके पर्यायवाची? ये दोनों नारी के पर्यायवाची। बाकी ये तीनों किसके पर्यायवाची? पत्नी के पर्यायवाची। याद रखेंगे आप प्लीज। थैंक यू याद रखने के लिए। ठीक है। अच्छा देखो इसमें से कौन सा बिजली के पर्यायवाची? तो इसमें मैं खुद ही बता देता हूँ। इसमें होगा तड़ित, चंचला, चपला, और क्या क्या होता है? हुताशन होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? अ, नहीं, हुताशन तो आग का होता है, इसे छोड़ दो अभी। हुताशन किसका होता है? आग का होता है। तो इसे इतना याद रख लो, चपला, चंचला, तड़ित। अब ये देख रहा है मेधा, धी, प्रज्ञा, मेधा, ये किसके? बुद्धि के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बुद्धि के। मगर ये दामिनी, विद्युत दिख रहा है, ये भी बिजली के हैं। सौदामिनी, दामिनी। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? बी, थोड़ा जोर लगा के। ठीक है, टेंशन मत ले लेना कहीं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, मतलब जिस स्त्री को पति का प्रेम न मिला हो, उसे बोलेंगे दुर्भगा। क्या बोलेंगे? दुर्भगा। ठीक है। नेक्स्ट। राम थककर उसके घर में सो गया, इसमें अशुद्धि बतानी क्या है? तो उसके घर में क्यों सोएगा? अपने घर में सोएगा, अपने घर में तो इसमें कौन सी है? सर्वनाम संबंधी। ठीक है। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। अब देखो वातावरण है तो अशोभनीय या वातावरण उपस्थित थोड़ी ना होता कभी। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, सीधे ऐसे ही बोल दो। तो ये क्या, इसमें अनावश्यक पद लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट। कठोर वचन मत कहो, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो वचन क्या है यहाँ पे? विशेष्य। क्यों है? क्योंकि ये कठोर ना इसकी विशेषता बता रहा है, ये हो गया यहाँ विशेषण। ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना। तो क्या हो गया, विशेषण। मगर देखो मैं हर बार बताता था ना आपको, याद करो कि एक होता है विशेष्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। अब इसमें विशेष्य नहीं लिख रहा, मगर उसकी जगह क्या लिख दिया, उद्देश्य। मैंने क्या कहा था, पहले आ जाए विशेषता बताने वाला, जब वचन से पहले आ रहा है ना कठोर वचन, तो ये हो जाएगा विशेष्य विशेषण, या जिसे आप कह सकते हो उद्देश्य विशेषण। अब यही अगर कठोर वचन के बाद आता, जैसे वचन कठोर मत कहो, मतलब सेंटेंस नहीं बन रहा, मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो तब क्या हो जाता है, फिर हो जाए विधेय विशेषण। सीधे याद रखना कि विशेष्य से पहले आ जाए विशेषण तो होगा आपका उद्देश्य विशेषण, विशेष्य के बाद आ जाए विशेषण तो होगा आपका विधेय विशेषण। याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। हमारा देश कैसा है, महान। इसमें क्या बताना है, रेखांकित पद की स्थिति। अब देखो मैंने बताया था ना, ये देश क्या हो गया, इसमें विशेष्य, और विशेष्य के बाद क्या आ रहा है, विशेषण। तो देखो मैंने पहले बताया था, अगर विशेष्य के पहले आ जाए तो होता है विशेष्य विशेषण, अगर विशेष्य के बाद आए तो होता है विधेय विशेषण। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया तो। नेक्स्ट, अब इसमें ना विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। याद करने की सबसे इजी ट्रिक है, देखो श्रेष्ठ तर, ये ढूंढ लो इसमें तर कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है तर, तो ये हो गया। अगर यहाँ दे रखा होता श्रेष्ठतम तो देख लेते तम कहाँ था, तो यहाँ था। ठीक है, इस तरीके से लगा दो। अगर तर और तम न दे रखा हो तो मूलावस्था लगा दो। 3 अवस्था होती हैं। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताना कितने आपके मार्क्स आपने गेन किए, थोड़ा सा टफ लगा या नहीं लगा, इसी तरीके का पेपर लाऊं या थोड़ा सा इजी रखूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछे ना सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, उससे क्या होता है ना आप लोग सीखते हो, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनसे, मगर आप लोग बहुत सीखोगे। तो प्लीज़ जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।